प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं के.एन. सिंह टीजीटी हिंदी जवाहर नवोदय विद्यालय संत कबीर नगर। प्यारे बच्चों, आज के इस ई लर्निंग हिस्से में कक्षा 7वीं के बच्चों के लिए एक कहानी लेकर के उपस्थित हूँ। बसंत भाग 2 से पाठ का नाम है चिड़िया की बच्ची। प्यारे बच्चों, ये जैनेंद्र कुमार आप फोटो देख रहे हैं, हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार जैनेंद्र कुमार की ये लिखी गई कहानी है चिड़िया की बच्ची। जैनेंद्र कुमार प्रेमचंद के बाद के युग में एक बहुत ही अद्भुत कहानीकार और अद्भुत उपन्यासकार के रूप में उभरे और इनकी कहानी और इनकी रचनाएं निश्चित रूप से हिंदी साहित्य के इतिहास में एक मील के पत्थर के रूप में जानी जाती है। तो आइए आज हम लोग इस कहानी पर विचार करते हैं कि जैनेंद्र कुमार ने इस कहानी में किन चीज़ों को प्रकट किया है। कहानी का नाम है चिड़िया की बच्ची और कहानीकार हैं जैनेंद्र कुमार। ये फोटो आप देख रहे हैं। आइए इस कहानी में जो महत्वपूर्ण किरदार है, आइए उसके बारे में हम बात करते हैं। एक है सेठ माधव दास, और सेठ माधव दास के पास है उनकी एक बड़ा सा कोठी, भरा भरा बाग बगीचा, सुविधा संपन्न है। आइए हम लोग माधव दास के बारे में देखते हैं। ये देखिए, ये सेठ हैं माधव दास, जो हर तरह से भरे पूरे हैं, संपन्न है। इनका बंगला है, बंगले में देखिए बाग बगीचा है, ये सब चीज़ें आपको दिखाई दे रही होगी। ये बाग बगीचा है, ये फव्वारे हैं, ये सब चीज़ें आपको अलग अलग तरीके से दिखाई दे रही है। तो सेठ जी के जीवन में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। देखिए सेठ जी के बारे में लिखा है कि माधव दास ने अपनी एक संगमरमर की नई कोठी बनवाई है, उसके सामने बहुत सुहाना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है, धन की कोई कमी नहीं है, कोई व्यसन उनको छू तक नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे, रकाबियों में से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी बहुत अच्छा लगता है। ये उनके बाग बगीचे का डेकोरेशन है। समय भी उनके पास काफ़ी है। दिन की जब गर्मी ढल जाती है, आसमान का कई रंग का हो जाता है, तो कोठी के बाहर चबूतरे पर गलीचे डाल करके आराम से बैठते हैं और प्रकृति के मौसम का आनंद लेते हैं। तो यह है सेठ जी के बारे में। एक दिन की घटना आइए देखते हैं। ये है चिड़िया। सेठ जी अपने बगीचे में बैठे हुए थे और उनके बगीचे में एक मनमोहक आवाज वाली छोटी सी चिड़िया की बच्ची आकर के उस बगीचे में बैठ गई। ये देख रहे होंगे, ये है चिड़िया और ये सेठ। ये जो पूरा कहानी है, ये इस सेठ और इस सुंदर चिड़िया के बीच संवाद की कहानी है। चिड़िया जो है वो आई है, कहीं दूर से आ रही है, उसे जाना है अपने माँ के पास, लेकिन वो थक जाती है और थोड़ा देर विश्राम के लिए सेठ के बगीचे में आराम करने के लिए एक डाली पर बैठ जाती है। सेठ जी बैठे हुए हैं। चिड़िया को देख करके उनका मन बहुत ही ज़्यादा आकर्षित होता है और वो चिड़िया से संवाद करने लगते हैं। चिड़िया को बहलाते हैं, फुसलाते हैं। तमाम तरह के इस संवाद को जब आप कहानी पढ़ेंगे तो तमाम तरह का लालच और प्रलोभन वो चिड़िया को दे रहे हैं ताकि चिड़िया उनके जाल में फंस जाए। लेकिन चिड़िया कभी कभी सेठ के बातों में आ जाती है, लेकिन कभी कभी उसे अपनी माँ की याद आती है। वो बार बार, देखिए सेठ माधव दास, कुछ संवाद आपको मैं दिखा रहा हूँ, पूरी कहानी आप पढ़िएगा। देखिए सेठ माधव दास चिड़िया को कैसे पटाने का प्रयास कर रहे हैं। कि माधव दास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ। मेरा महल भी सुना है, वहाँ कोई भी चहकता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागिनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों नहीं रहो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप और हवा से खेलने, फूलों से बात करने जरा मैं उड़ आई थी। जब अब समय सांझ हो गई है
और माँ के पास जा रही हूँ। तो प्यारे बच्चों, चिड़िया को इस तरह से सेठ जी जो है वो बहलाने का फुसलाने का काम कर रहे हैं। चिड़िया बीच बीच में चौकन्नी हो जाती है। वो इस चीज़ को समझ जाती है, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने, फूलों से बातें करने। जरा मैं घर से उड़ आई थी, अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ, अभी अभी चली जा रही हूँ। आप सोच ना करें, आप चिंता ना करें। ये चिड़िया और सेठ के बीच जो संवाद हो रहा है, इस संवाद में बार बार चिड़िया को माँ की चिंता लगी है। उसे लग रहा है कि सेठ जो है अपने मनमोहक आवाज़ से लालच दे करके हमको इसमें फंसाना चाहते हैं। सेठ फिर से देखिए कहते हैं, अरे प्यारी चिड़िया पगली मत बनो, देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है, चलो क्या न पाओगी। देखो वह पानी खेल रहा है, वह गुलाब हंस रहा है, भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती। मेरे पास बहुत सारा सोना मोती है, सोने का एक सुंदर घर मैं तुम्हें बनवा दूंगा, मोती की झालर उसमें लटकेगी, तुम मुझे खुश रखना। तुम्हें क्या चाहिए, माँ के पास बताओ क्या है, तुम यहीं सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया। तो बच्चों, इस पूरे कहानी में जो सेठ है वो चिड़िया को बार बार बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं। आप पूरा जब कहानी पढ़ेंगे तो आपको संवाद से, लेकिन सेठ ज्यों ज्यों बहला रहे हैं, सेठ के उस भोली भाली बातों में चिड़िया को छल कुछ समझ में आ रहा है। ये देखिए, सेठ बात बात में उलझाए हैं चिड़िया को, तमाम तरह के प्रलोभन देते हैं, मैं तुम्हें माले माल कर दूंगा, मैं तुम्हें सोना दे दूंगा, और रुक जाओ मेरी प्यारी भोली चिड़िया। और ऐसे चिड़िया को बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, और इशारे इशारे में ही वो नौकर को अपने बुला ली। एक्चुअली पूरी जो इस कहानी है, इस कहानी में सेठ की पूरी मंशा ठीक नहीं है। वो चिड़िया को कब्जे में लेना चाहते हैं। आप लोगों ने जब हम पंछी उन्मुख गगन की कविता पढ़ी थी, उसमें देखा था आप लोगों ने कि चिड़िया को हर चीज़ों को त्याग देना चाहती है, सोने के पिंजरों को त्याग देना चाहती है, कनक कटोरी की मैदासों को त्याग देना चाहती है। और चिड़िया को एक ही चीज़ पसंद है, वह बाहर की हवा, पेड़ों पर झूलना, नदियों का पानी पीना। तो चिड़िया को वो तमाम तरह का प्रलोभन जो है सेठ का, उसे पसंद नहीं आ रहा है। ये देखिए सेठ का नौकर आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये सेठ जी है और ये सेठ जी का नौकर है, और सेठ जी है तमाम तरह का प्रयास करके बहला के फुसला के उसको पकड़ना चाहते हैं। इतने में चिड़िया को भनक लग जाती है, और चिड़िया को बिल्कुल उसके हाथ कठोर स्पर्श उसके पंखों को होता है। चिड़िया डर जाती है और अचानक उड़ करके शाम करके भगती है वहां से भयभीत होकर के। सेठ का पूरा प्लान फेल। लेकिन चिड़िया जो ही पहुंचती है अपने माँ के पास, ये देखिए घर में पहुंची है चिड़िया की बच्ची, जब अपने माँ के पास पहुंची तो कुछ नहीं कह पाए, निःशब्द थी, रो रो करके सुबक सुबक करके ओ माँ करती रही, बहुत ही डरी हुई थी चिड़िया। ये देखिए आप घोंसले में देख रहे होंगे, ये चिड़िया की माँ है ये ऊपर, और ये चिड़िया की बच्ची है जो किसी तरह के सेठ की चंगुल से मुक्त होकर के आई। तो कुछ नहीं बोली, वो माँ कर करके सुबह करके ऐसे सो गई जैसे बहुत दिनों से जगी। तो प्यारे बच्चों, ये पूरे कहानी में ये सारी जो चिड़िया और सेठ के बीच का संवाद आपके उभर करके आया है, इसे आप बेहतरीन तरीके से पढ़िए। एक बार आप ज़रूर इस कहानी को पढ़िए, आपको समझ में आएगा। आइए इसके प्रश्न उत्तर पर हम लोग विचार करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं ये कुछ प्रश्नों को। किन बातों से ज्ञात होता है कि माधव दास का जीवन संपन्नता से भरा था, और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था? एक तो उसके बाग बगीचों के बारे में आप लिखेंगे, उसके पास जो संपत्ति है वो सारे संपत्ति से भरा हुआ है, कोठी है, बंगला है, फवारे हैं। इस सब से पता चलता है कि उसका जीवन संपन्नता से, दो पार्ट है इस प्रश्न के, भरा हुआ था। लेकिन दूसरा जो पार्ट है, किन बातों से ज्ञात होता है कि सुखी नहीं होता? जब चिड़िया से वो बातें करता है तो वह लगता है कि मेरे जीवन में एक सिर्फ चिड़िया की कमी है,
यानी चिड़िया से जो असंतोष, चिड़िया से बात करते हुए जो उसका मन में एक असंतोष झलकता है, उससे पता चलता है कि वह सुखी नहीं था। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न है, माधव दास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि बगीचा तुम्हारा ही है? क्या माधव दास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा है? अब आप समझ सकते हैं कि माधव दास के मन में छल था, कपट था, क्योंकि चिड़िया को इतना सारा प्रयास कर रहा था वो चिड़िया को अपने बगीचे में रोकने के लिए। चिड़िया उसकी चाल को समझ गई, उसकी मानसिकता को भांप गई, क्योंकि चिड़िया बार बार कह रही थी कि मुझे माँ के पास जाना है, लेकिन सेठ कहता है कि माँ के पास क्या रखा है। इससे चिड़िया को शंका हुआ। तो निश्चित रूप से चिड़ी सेठ के मन में एक स्वार्थ है कि उसके बगीचे के लिए एक चिड़िया चाहिए। आप इसका वर्णन कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, माधव दास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ माधव दास की नज़र में चिड़िया का जिद का कोई तुक न था। माधव दास और चिड़िया के मनोभावों के अंतर क्या क्या थे, अपने शब्दों में लिखिए। स्वाभाविक रूप से माधव दास का अपना स्वार्थ था। वो चाहते थे कि चिड़िया हमारी बगीचे में रहे, हमारा मनोरंजन करे, लेकिन चिड़िया को तो खुली आज़ादी पसंद थी। उसे स्वच्छंद वातावरण में, प्रकृति के गोद में खेलना पसंद था, इसीलिए वो बार बार अपने माँ के पास रहना पसंद था। तो दोनों की अलग अलग सोच है। सेठ के सोच में अपना स्वार्थ है अपनी, लेकिन चिड़िया के सोच में एक जीने की आज़ादी है। ये दोनों चीज़ें आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न है, कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा? निश्चित रूप से ये लगा। 40-50 या कुछ अधिक शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए। इसको बिल्कुल आप देख सकते हैं, क्योंकि सेठ चालबाज है, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। और उस नन्ही सी चिड़िया को जो माँ के पास जाने के लिए व्यग्र है, बेचैन है, और उसे कुचक्र में फंस करके, निश्चित रूप से ये संवेदनहीनता है। कोई व्यक्ति अपनी माँ के पास जाने के लिए लालायित हो और उसे कोई अपनी चाल में फंसा करके उसको कैद करे, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आप अपने हिसाब से इस पर अपनी प्रतिक्रिया देख रहे हैं। देखिए, पांचवा प्रश्न है, माँ मेरी बाट जो देखती होगी। नन्ही चिड़िया बार बार इस बात को कहती। आप अनुभव का बताइए कि हमारी ज़िंदगी में माँ का क्या महत्व है। निश्चित रूप से बच्ची, माँ हमारे लिए कितना प्रिय होती है, हमारे हर सुख दुखों का कितना ध्यान रखती है, हमारे जीवन के लिए सर्वस्व न्यौछावर करके, अपने कष्ट में जी करके हमें छोटी सी छोटी भी बाधा हमारे जीवन में न आने पाए, इसका पूरा ध्यान रखती है। आप और भी बातें अपने अनुभव से इसमें लिख सकते हैं, आपको पूरी आज़ादी है। लास्ट प्रश्न है, इस कहानी का कोई और शीर्षक देना चाहें तो आप क्या देंगे? तो मैं चाहूँगा कि आप अपने हिसाब से जो भी आप दे सकते हैं, चिड़िया की बच्ची, नन्ही चिड़िया, ठीक है। तो जो कुछ भी आप अपने हिसाब से कुछ अच्छा सा शीर्षक सोच करके आप इसके बारे में जो चाहेंगे सो दे देंगे, और क्यों देना चाहते हैं उसका कारण भी आपको बताना। कोई शीर्षक आप देंगे तो उसके पीछे आपका कारण क्या है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, ये पाठ पूरा हुआ। मैं उम्मीद करूंगा कि एक पाठ को जरूर एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद इस प्रश्नोत्तर को आप पूरा करिएगा। इस तरह से ये पाठ संपन्न हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।